प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है, मुझको तो दे रहा। दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है, मुझको तो दे रहा। मुझको चलाता प्रभु, करो तेरी स्तुति सदा। मुझको चलाता प्रभु, करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 17 और 18 पद। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय 17 और 18 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 15 से लेकर 22 पद तक। इधर प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है। पौलुस आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करता है। पहले इन विश्वासियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करता है। और पौलुस का इस प्रार्थना का जो उद्देश्य है, ये विश्वासी लोग कुछ बातों को जानना है। वो बात हम लोग इधर पढ़ा था, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है और हम कुछ आत्मिक बातों को, आत्मिक सच्चाइयों को हम लोग समझना है, जानना है। और क्या क्या बात हम लोग जानना है, हम लोग इस प्रार्थना में खास करके 4 विषय को हम लोग देख सकता है। ये चारों बात हम लोग जानना है बोलकर प्रेरित पौलुस इच्छा करता है। उसमें पहले बात है उसका 17 पद में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में, इधर हम लोग ये बात समझ सकता है। पहले हम लोग क्या जानना है? पहले हम लोग परमेश्वर को जानना है, अर्थात परमेश्वर को हम लोग पहचानना है। इधर पहचान बोलकर जो शब्द इधर लिखा है और उसका जो यूनानी भाषा में उसका शब्द है एपिग्नोसिस, और उसका मतलब है अनुभव से होने वाला जो सही जानकारी, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव से जानने वाला जानकारी है। परमेश्वर को हम लोग केवल जानना नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर को हम लोग पहचानना है। वो हमारा अनुभव से हम लोग उसको पहचानता है। कुलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद में उसका आखिरी भाग में हम लोग ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के बारे में हम लोग बहुत कुछ हमें मालूम है, हमें जानते हैं। वचन से हम लोग बहुत कुछ हम लोग सीखा है। हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग सुनते हैं, वैसे हमें बहुत जानकारी है। लेकिन इधर जो जानकारी के बारे में बताया है वो पहचान है, मतलब अनुभव से हम लोग उसको जानना है। ऐसा अगर पहचानना है तो क्या करना है?
हम लोग परमेश्वर के साथ में हम लोग समय बिताना है, उसके साथ में हम लोग रहना है। एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ सकता है, दूसरों से पूछ सकता है और इसी प्रकार उनके बारे में सीख सकता है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम लोग को बहुत जानकारी हम लोग मिल सकता है, लेकिन पहचानना मतलब क्या है? उनके साथ, वो व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पे समय बिताना, उनके साथ में रहना। जब एक व्यक्ति के साथ में हम लोग रहता है, जब हम लोग उसके साथ में समय बिताता है, तब उसको अनुभव की तौर से हम लोग उस व्यक्ति को हम लोग पहचानता है। और इसी प्रकार परमेश्वर को हम लोग क्या करना है? हम लोग अनुभव से हम लोग उसको पहचानना है। तब क्या होता है? दिन प्रतिदिन हम लोग उसकी पहचान में हम लोग बढ़ते जाते हैं। वो हम कोलोसियों का पत्री में हम लोग पढ़ा है, उसका पहचान में हम लोग बढ़ते जाते हैं। जितना अधिक प्रभु के साथ में हम लोग रहेंगे, उतना अधिक हम उसको पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 19 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, यह सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। इधर प्रभु यीशु मसीह इधर बोला है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु के बारे में हम लोग सीखना, हम लोग प्रभु से ही सीखना, अनुभव की तौर से उनके साथ में समय बिताकर, उसके साथ में रहकर हम उसके बारे में, उससे हम लोग पहचान सकता है, उसको हम लोग सीख सकता है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रेरितों को नियुक्त करने का समय में हम लोग उधर देख सकता है, क्यों उस 12 प्रेरितों को नियुक्त किया है। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 13 से हम लोग ऐसे पढ़ता है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। ये 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह चुना और उनको नियुक्त किया। और क्यों प्रभु यीशु मसीह उनको चुना है, हम लोग इधर देख सकते हैं। जरूर वो लोग को प्रभु भेजना है, भेजेंगे कि उसको प्रचार करे, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार मिले, ये सब ये लोग करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको चुनने का जो पहला कारण यही है कि वे उसके साथ साथ रहे। उनके साथ में रहने के लिए 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह चुना बोलकर हम लोग देख सकते हैं। पर प्रभु हमारे जीवन से सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि हम उनके साथ में रहे, उसके साथ हम लोग समय बिताए। हम लोग ज़रूर उसका हम लोग प्रचार करना है, हम लोग उसका सेवा करना है, सब कुछ हम लोग करना है और ये सब सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभु हमसे ये बात चाहता है कि हम उनके साथ में रहे, उसके साथ में समय बिताए। जब जितना ज़्यादा समय हम प्रभु के साथ में हम लोग रहेंगे, जितना अधिक हम लोग उनके साथ में समय बिताएंगे, उतना ज़्यादा हम प्रभु को हम लोग पहचान सकता है, उतना ज़्यादा हम उसको हम लोग जानते हैं। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, हमारे जीवन में प्रभु को हम लोग अधिक से अधिक जानने के लिए कोशिश करें, उसको पहचानने के लिए कोशिश करें। सिर्फ दिमाग में होने वाला जानकारी नहीं है, उससे बढ़कर अनुभव से हम लोग उसको जाने, उसके साथ में हम लोग समय बिताएंगे और उसको पहचानेंगे और उसका पहचान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।